नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सभी को राम राम। तो आज हम 8 मई के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कहना चाहूँगी, एनिमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए हम 8 मई के MCQ जो 20 है उसे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। तो सही उत्तर जो है वो है बी आंध्र प्रदेश। क्रिएट लैंड ट्रांसमीडिया हब आंध्र प्रदेश AICT। आंध्र प्रदेश सरकार ने डिजिटल क्रिएटर और कंटेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्रिएटर लैंड की शुरुआत की है, जो भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी है। The Andhra Pradesh government launched Creator Land to boost digital creator and the content industry, marking India first transmedia entertainment city. दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है? रिसेंटली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड what percentage of tariff on foreign films? A 40%, B 70%, C 95%, D 100%। तो इसका जो आंसर है वो है D 100%। Trump claimed he will impose 100% tariff on all foreign film important to the US। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस अ 100% टैरिफ ऑन फॉरेन फिल्म टू प्रमोट द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा CBI निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की है? Where did Prime Minister Narendra Modi recently chaired the meeting of the appointment committee of the CBI director? A गोवा, B महाराष्ट्र, C गुजरात, D नई दिल्ली। सही उत्तर जो है वो है D नई दिल्ली में। ये बैठक नई दिल्ली के में आयोजित की गई थी, जहां प्रधानमंत्री ने CBI निदेशक की नियुक्ति पर चर्चा की। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली वेयर द PM चेयर्ड द डिस्कशन ऑन अपॉइंटमेंट द न्यू CBI डायरेक्टर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित होगा? Where among the following will the 72 edition of the Miss World contest be held? A मुंबई, B तेलंगाना, C गोवा, D मध्य प्रदेश। ये तो कंफर्म है, मिस वर्ल्ड का जो प्रतियोगिता है 72वां संस्करण वो है भारत में। अब कौन सी स्टेट पे है? तो उसका सही उत्तर जो है वो है B तेलंगाना में। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। द 72 मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन तेलंगाना, इंडिया। पांचवा क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल लियोपार्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? A 1 मई, B 2 मई, C 3 मई, D 4 मई। सही उत्तर जो है वो है C 3 मई, इंटरनेशनल लियोपार्ड डे। तेंदुआ की प्रजातियों के संरक्षण के लिए 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लियोपार्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 3rd टू रेज अवेयरनेस अबाउट लियोपार्ड कंजर्वेशन। हमारा छठा क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने एक सिंगल पॉइंट ऐप ECINET लॉन्च करने की घोषणा की है? Who has recently announced the launch of single point app ECINET? A. केंद्र सरकार सेवा आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन, बी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सी. नीति आयोग, डी. निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी. निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी जानकारियों के एकीकृत एक्सेस के लिए ECINET ऐप लॉन्च किया है। द इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड ECINET अ सिंगल पॉइंट एक्सेस ऐप फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कोटा और कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? Recently, the Civil Aviation Ministry has approved Greenfield Airport in Kota and where for better connectivity. A. पुरी में, B. चेन्नई में, C. सूरत में या D. अयोध्या में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A. पुरी में। पुरी उड़ीसा में है जहाँ जगन्नाथ जी वास करते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान के कोटा और उड़ीसा के पुरी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी है। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन कोटा राजस्थान एंड पुरी उड़ीसा फॉर बेटर एयर कनेक्टिविटी। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? In which of the following state will be 28th National Conference on E-Governance be held? A. उत्तर प्रदेश, B. आंध्र प्रदेश, C. केरल, D. बिहार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B. आंध्र प्रदेश। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। The 28th National Conference on E-Governance will be held in Andhra Pradesh. 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आगामी शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? Which of the following country will include artificial intelligence as a compulsory subject in government school from the upcoming academic year? A. भारत, B. कनाडा, C. संयुक्त राज्य अमेरिका या D. संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है D. संयुक्त अरब अमीरात। From kindergarten to plus 12th grade, UAE announced AI as mandatory subject in school. संयुक्त अरब अमीरात UAE के शैक्षणिक सुधार के तहत स्कूलों में AI की आवश्यक विषय बनाने की घोषणा की है। The UAE has announced AI as the mandatory subject in government school to strengthen future ready education. 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? Which state cabinet has recently approved the new excise policy? A. उत्तर प्रदेश, B. पंजाब, C. हरियाणा, D. राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है C. हरियाणा। हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य शराब की बिक्री पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि है। The Haryana government approved a new excise policy aimed at better regulation and revenue from liquor sale.
11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रति वर्ष कब विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है? When among the following is World Athletes Day celebrated every year? A 5th में, B 6th में, C 7th में या D 8th में? सही उत्तर जो है वो है C 7th में। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को खेलों के प्रति जागरूकता और भागीदार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलीट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 7th every year to promote awareness and participation in athletics। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम किसने शुरू किया है? Who has recently launched the Aging with Dignity program? A राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, B उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, C प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या D गृह मंत्री अमित शाह? सही उत्तर जो है हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुजुर्गों की भलाई सुनिश्चित करने हेतु सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम की शुरुआत की है। President Draupadi Murmu launched the Aging with Dignity program to promote elderly care and well-being। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संस्करण का उद्घाटन किया। कौन से संस्करण था? Recently, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the dash edition of Bihar Khelo India Youth Game 2025। A 5वें, B 7वें, C 8वें या D 10वें? सही उत्तर जो है वो है B 7वें। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी inaugurated the 7th edition of the Khelo India Youth Games in Bihar to support emerging sports talent। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI आधारित डेटा पार्क की आधारशिला रखी है? Which state government has recently laid the foundation stone of India first AI based data park? A मध्य प्रदेश, B छत्तीसगढ़, C उत्तर प्रदेश, D गुजरात? सही उत्तर जो है वो है B छत्तीसगढ़। AI राइजिस इन रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल प्रगति के तहत भारत का पहला AI आधारित डेटा पार्क शुरू किया है। छत्तीसगढ़ laid the foundation for India first AI based data park to promote digital infrastructure। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जीनोम समृद्ध चावल किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? Recently, Dash has become the first country to develop genome edit rice varieties। A भारत, B इंडोनेशिया, C चीन या चाइना, D वियतनाम? सही उत्तर जो है वो है A भारत। इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिट राइस वैरायटीज। भारत जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित चावल की किस्मों को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड प्रूव जीनोम edit
rice varieties using advanced gene editing technologies। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? द शिंकुला पास which was in the news recently is located in which state? A उत्तराखंड, B अरुणाचल प्रदेश, C सिक्किम, D हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर जो है वो है D हिमाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन BRO शिंकुला सुरंग का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये सुरंग शिंकुला दर्रे के नीचे यातायात की आवाजाही के लिए बनाई जाएगी। ये नीमू पदम दारचा सड़क संपर्क में स्थित है। शिंकुला दर्रा हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। Border Road Organization (BRO) is preparing to start construction of Shinkula Tunnel. This tunnel will be constructed for traffic movement under the Shinkula Pass. It is situated on the Nimu Padam Darracha road link. The Shinkula Pass is located at an altitude of 16,580 feet between the Lahaul Valley of Himachal and the Zanskar Valley of Ladakh। हमारा 17वां क्वेश्चन है, वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed by Global Digital Payment Platform Visa as the new country manager in India? A. अभय कुमार, B. सुजय रैना, C. विक्रम सक्सेना, D. दीपक आनंद। सही उत्तर जो है वो है B. सुजय रैना। ये इनकी इमेज है, पिक्चर आप देख सकते हैं। वीज़ा अपॉइंट सुजय रैना एज इंडिया कंट्री मैनेजर। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने सुजय रैना को भारत के लिए अपना नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। संदीप घोष भारत और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। ग्लोबल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीज़ा ऑन Thursday announced that it has appointed Sujay Raina as its new country manager for India. Sandeep Ghosh will continue in his role of group country manager for India and South Asia. हमारा 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? In which state was a school on wheels initiative launched recently? A. Assam, B. Manipur, C. Gujarat, D. हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर जो है वो है B. मणिपुर। मणिपुर GUV लॉन्च स्कूल ऑन व्हील्स फॉर एजुकेशन एक्सेस इन रिलीफ कैंप्स। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिविरों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ये पहल विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा संचालित की जा रही है। मणिपुर गवर्नर अनुसुईया उइके inaugurated the school on wheels at a function held in Imphal. The aim of this initiative is to provide education opportunities to children living in the camps. This initiative is being run by Vidya Bharati Shiksha Vikas Samiti Manipur. हमारा 19वां क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has appointed as the MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank? A. अभिनव सैनी, B. संजीव नुटियाल, C. अजय कुमार सिन्हा या D. अभिषेक कपूर।
सही उत्तर जो है वो है बी, संजीव नोटियाल। आप पिक्चर देख सकते हैं उज्जीवन बैंक के जो हमारे एमडी और नए सीईओ हैं। आरबीआई ने संजीव नोटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नए प्रतिबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र निदेशक हैं और विभिन्न संगठनों के लिए सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। RBI has approved the appointment of Sanjeev Nutyal as the new managing director, MD and chief executive officer, CEO of Ujjivan Small Finance Bank. He is at present an independent director of Life Insurance Corporation of India and working as a consultant to various organizations. हमारा 8 मई का आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? When is International Thalassemia Day observed every year? A 7th May, B 8th May, C 9th May, D 10th May। तो सही उत्तर जो है वो है B 8th May। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की स्थापना वर्ष 1994 में थैलेसीमिया अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष और संस्थापक पेनोस एंगलोज द्वारा की गई थी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है। International Thalassemia Day is celebrated every year on 8th May to spread awareness about thalassemia disease at the international level. World Thalassemia Day was established in the year 1994 by Panos Angelillo, president and founder of Thalassemia International Federation. Thalassemia is a genetic blood disorder. इसी तरह हमारे 8 मई के 20 MCQ विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इसी तरह आप एनीमनी चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना कीमती समय हमारे लिए निकालते हैं। इसी तरह एनीमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। राम राम।